Assalamu alaikum. This is Bilal Rashid, a tax advisor in making. So today we are talking about tax on profit on debt under Section 7B, read with Section 8 of the Income Tax Ordinance 2001. So profit on debt क्या होता है? Profit on debt basically आपकी interest income को बोलते हैं. अगर आप इंडिविजुअल या AOP हैं और आपने साल में इंटरेस्ट इनकम कमाई है दैट अमाउंट्स टू 5 million और लेस, तो आपकी इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है. अगर आपकी एनुअल इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से एक्सीड करती है तो आपकी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल करती है. यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ FTR एंड NTR. FTR फाइनल टैक्स रिजीम में आप लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते, आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होती, किसी भी हेड ऑफ इनकम में आपकी इनकम फॉल नहीं करती, आप टैक्स क्रेडिट्स लेस नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टैक्स रिजीम. नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप टैक्स क्रेडिट्स भी लेस कर सकते हैं, आपको डिडक्शंस भी अलाउड होती हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आप लेस कर सकते हैं एंड सो ऑन. तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपकी 5 मिलियन से इनकम एक्सीड करती है तो आप NTR में फॉल करते हैं, और 5 मिलियन तक आपकी इंटरेस्ट इनकम है तो आप FTR में फॉल करते हैं. FTR के रेट्स जो हैं टैक्स पे 20% है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 से पहले 15% था. FTR में यूजुअली रेट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू NTR. NTR में नॉर्मल स्लैब रेट्स लगते हैं जो कि ज़्यादा होते हैं. अगर आप कंपनी हैं तो आपकी किसी भी अमाउंट की कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, आपकी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ही फॉल करेगी. अगर आपका बिज़नेस था इंटरेस्ट इनकम कमाना तो आपकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस में फॉल करेगी, और अगर बिज़नेस नहीं था, ये कोई अदर इनकम थी, तो आपकी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में फॉल करेगी. सो दिस वाज अबाउट टुडेज सेक्शन 7B read with section 8 of the income tax ordinance 2001. So this was also the last episode for mini tax explainer series for now at least, क्योंकि कल से मैं मेरी उम्रा ट्रिप स्टार्ट हो रही है, तो 20 दिन का गैप आ जाएगा. लेकिन उन 20 दिनों तक मैं उम्रा की लर्निंग स्लैश रिफ्लेक्शंस शेयर करता रहूँगा. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, प्लीज़ फॉलो मी. थैंक यू.